दुनिया की सबसे बड़ी शिव मूर्ति को मूर्तिकार नरेश कुमावत ने तैयार किया है। नरेश कुमावत के मुताबिक शिव शंकर के अंतर मन में उतरने के लिए इतनी विशाल मूर्ति बनाई गई है। भोले भंडारी के भक्त 4 लिफ्ट के जरिए अपने आराध्य के भीतर प्रवेश कर सकेंगे और दर्शन कर सकेंगे। इस मूर्ति का डिजाइन गुड़गांव में बना और ऑस्ट्रेलिया में इसका विंड टनल टेस्ट किया गया था। मूर्तिकार नरेश कुमावत से बात की टीवी 9 संवाददाता ध्वज आर्य ने। सुनिए जरा। बड़ी है कि गांव बस जाए इसके अंदर, तो ये आइडिया ये कहाँ से आया? इतनी बड़ी मूर्ति, इतनी विशाल काय मूर्ति बनाने में कितना आपको जो है परेशानियों का जो है सामना करना पड़ा? बीच में कोविड भी आया था। 2 लाख स्क्वायर फीट एरिया इस मूर्ति के अंदर का है लगभग। अगर नीचे का पहाड़ और ऊपर की मूर्ति का अंदर का एरिया अगर गिना जाए तो ऑफ कोर्स उसमें एक पूरा का पूरा एक शॉपिंग मॉल कहें या एक गाँव कहें पूरा बसाया जा सकता है। जब इस प्रतिमा का निर्माण हम कर रहे थे तो इसका बाह्य आवरण जो देना था वो मैंने मानेसर गुड़गांव में मेरा एक स्टूडियो है, वहाँ पर हमने इसका आवरण दिया पूरा। और फिर इंटरनल स्ट्रक्चर को खड़ा किस तरह से किया जाएगा वो एक अपने आप में एक चैलेंजिंग काम था, जिसके लिए विंड टनल टेस्ट के लिए मुझे ऑस्ट्रेलिया तक की यात्रा करनी पड़ी, सिडनी में। वहाँ पर इसका विंड टनल टेस्ट हमने करवाया। 250 की रफ्तार से भी अगर कोई तूफान आता है तो ये मूर्ति उसको सहन कर सकती है। ऐसी टेक्नोलॉजी का हमने इसमें इस्तेमाल किया। ये जो मूर्ति आपने बनाई, जब इसकी शुरुआत थी तो 251 के आसपास ऐसा मेरे जो है जानकारी में आया कि 251 फुट रखने की जो है प्लान था, लेकिन धीरे धीरे जो है इसकी हाइट बढ़ती गई और आज 369 फीट की जो मूर्ति है वो दुनिया के सामने खड़ी है। मुझे कहते हुए खुशी भी है और रोमांचित भी महसूस कर रहा हूँ कि मदन पालीवाल जी ने एक गुरु स्वरूप मेरी मदद की और उन्होंने सिखाया कि जब चैलेंजेस आए आपके सामने आए तो अपने खुद के चैलेंज को और बड़ा कर देना चाहिए। 251 से हम 351 पे मूव कर गए, 351 से फिर 369 पर मूव कर गए। तो कठिनाइयों का सामना तो इसमें हम करते गए। कोविड का समय एक काफ़ी चैलेंजिंग समय रहा, जिसमें काम बाधित भी रहा कुछ समय के लिए, परंतु हम इसको संभाल पाए और कर पाए। अच्छा लग रहा है। मूर्ति के अंदर जो है 4 बड़े एस्केलेटर भी लगाए गए हैं, काफ़ी ऊंचाई तक लोग जाके देख सकते हैं। क्या है इसके बारे में जो है कुछ जानकारी दें? देखिए, भगवान हमें सिखाते हैं कि हम खुद को बाह्य आवरण से ना जान करके अंतःकरण से जाने तो बहुत अच्छा होता है। और यही अंतःकरण से जानने का एक स्वरूप जो हमने दिया कि किस तरह से के अंदर के एरिया को मूर्ति के यूटिलाइज किया जाए, ताकि हम भगवान को खुद के साथ आत्मसात होकर के अंदर से जान पाएं और देख पाएं कि भगवान अंदर से कैसे दिखते हैं। तो उसकी परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर 4 एलिवेटर्स लगाए गए हैं जो आपको कंधे तक लेके जाएंगे। कुछ सीढ़ियाँ हैं जो आपको मूर्ति की जटा तक लेके जाएगी, उनकी आंखों तक जाएगी। आपको अच्छा लगेगा जान करके कि मूर्ति की एक आंख लगभग 18 फीट की और उनका कॉर्निया लगभग 4 फीट का है। तो उन आंखों से भी हम मूर्ति के नाथ द्वारा के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कर सकते हैं।